नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वक़ाल तबारक व तआला वइन यकादु अल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सदक़तु तरद्दुल बला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। रात के अंधेरियों को, घर के कामों को, अपने सफ़र की तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह ताला हम सबको यहाँ जमा फरमाया। अपने घर के कामों को, अपने जिम्मेदारियों को छोड़कर जितने भी हमारे माँ बहनें, भाई आए हैं, उन सबको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हर तरह के परेशानियों से, मुसीबतों से, कर्ज़ों से अल्लाह ताला, शैतानी जन्नाती असरातों से अल्लाह ताला पूरी तरह से हिफाजत करे और जिन मकसदों से अल्लाह ताला यहाँ को लाए उन मकसदों को पूरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब यहाँ से जो मकसद है मेरा, मैं घर अब जो पहले के जैसा जो बुलाते थे उनको घर को जाना, इनके घर को जाना, इधर को जाना, उधर को जाना, अब यहाँ से मेरे ख़ानदानी नहीं, मेरे जो ज़िम्मेदारी जिसके वास्ते मेरे अल्लाह मुझे दुनिया के अंदर पैदा किया है वो ज़िम्मेदारी पूरी तरह से मेरे ऊपर आ गई है। अब यहाँ से जो ये चीज़ है, ये चीज़ को जो हमारे जमा होने को क़ियामत तक अल्लाह ताला कबूल करे। आज हमें कुछ है, देखते देखते हज़ारों में, लाखों में भी तब्दील होते हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त भी हमारे सामने आना है। उसके बाद अल्लाह ताला हमारी दुनिया से लेने के लिए तो भी फ़र्क नहीं है। इसमें मेरा मकसद है तुम्हारे से दुनिया कमाओ या तुम्हारे से कुछ देते हैं, तुम्हारे घर में आए तो कुछ मिलता है, ये मकसद नहीं है। मकसद वैसा रखते तो तुम्हें समझने मेरे पास नहीं आते। ये चीज़ को मैं क्लैरिटी से समझाने का मतलब क्या है, जो इल्म अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर दिया है और मेरे मेहनतों तक, मेरे मेहनतें, मेरे माँ बाप की दुआओं के बाद जो चीज़ मुझे मिली है, ये चीज़ को मैं उम्मत के अंदर बांटना चाहता हूँ। क़ियामत तक इसको जारी रखना चाहता हूँ। हर घर के अंदर, हर माँ के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर गली के अंदर, हर गांव के अंदर कुरान को मानने वाले तो अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलने वाले, अल्लाह के नबी अल्लाह को मानने वाले, कभी किसी गैरुल्लाह की चीज़ से, कभी शैतान के सताने से, कभी जिन्नात के धोखे देने से, अंधेरियों में अकेले रहने से, बाहर जाने से, अपने कामों में बेकार हो जाने से, अपने कामों में थक जाने से, जो भी बोलते हैं उसका काम ना होने से, अपने मुरादों को ख़त्म करने से, अपने इरादे ज़िंदगी ख़त्म हो जाने से, हर उम्मत के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर माँ बहन के अंदर ये हिम्मत ना हो कि मेरे साथ कोई भी नहीं, मेरे मदद करने वाला कोई नहीं, मुझे देखने वाला कोई नहीं, मुझे बचाने वाला कोई नहीं, हमारे साथ अल्लाह है। हमारे को दुनिया में आने से पहले, अल्लाह ताला माँ के पेट में लाने से पहले उस अल्लाह की रहमत में, हमें अल्लाह के रहमत में आलम अरवाह के अंदर थे। माँ के पेट के अंदर अल्लाह के रहमत के फरिश्ते हमारे रहबरी करते थे। दुनिया में आने के बाद भी हमारे अल्लाह ताला रहबरी करते हैं और उसके फरिश्ते भी रहबरी करते हैं। अल्लाह समझाना चाहता है, बंदा या बंदी, मेरे रास्ते पर तू जब चलना चाहता है, तुझे तकलीफ़ आती है, मेरे रास्ते पर तू जब चलना चाहता है, तेरे तरफ परेशानी आती है, मेरे रास्ते पर तू जब चलना चाहता है, तेरे ऊपर आंधियाँ तूफान की तरह गिरते हैं, मेरे रास्ते पर जब तू चलना चाहता है, तेरे ज़मीन की लकीर को ख़त्म हो जाते हैं, तेरे सामने कब्रिस्तान दिखना शुरू हो जाता है। अगर तू मेरे रास्ते में चलना चाहता है, कब्र तेरे सामने दिख जाता है, तेरा हलाल रोज़ी ख़त्म हो जाती है, कभी तेरी बीवी बीमार हो जाती है, कभी तू खुद बीमार हो जाता है, कभी तू लाचार हो सकता है, कभी तू मजबूर हो सकता है, कभी तू परेशानी के अंदर जा सकता है, कभी तो गुर्बत के अंदर जा सकता है, कभी शान और शौकत से निकलकर बेइज्जती के अंदर तो उतर सकता है। ये सब हालतें अल्लाह के तरफ से आते हैं। जब अल्लाह की तरफ से ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती है तो हमें किस तरह से ये हालात को संभालना है, ये हालात के ऊपर अल्लाह को कैसा राज़ी करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, उससे बढ़कर परेशानी हमें नहीं झेले हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अंधेरियों के अंदर, मच्छियों के अंदर ढकेला है अल्लाह ताला, उसकी कुदरत को दिखाने के वास्ते कि मेरी कुदरत
क्या चीज़ है, उससे भी परेशानी हमारे ज़िंदगी के अंदर नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम को उतने बड़े पानी के अंदर अल्लाह ताला एक किश्ती के अंदर बचाया है, उससे भी बड़ा परेशानी हमारे ज़िंदगी के अंदर नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर जहाँ घर के अंदर जाकर देखो, हर ढेलीज के अंदर, हर औरत के अंदर बीमारी है, हर मर्द के अंदर परेशानी है, हर मर्द के अंदर लाचारी है, हर मर्द के अंदर ये चीज़ आ गया कि मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, कोई रास्ता देने वाला नहीं है। अल्लाह वो अल्लाह है, दुनिया और आखिरत उसकी है, सातों ज़मीन और सातों आसमान उसके हैं। शैतान को उसने पैदा किया, जिन्नात को उसने पैदा किया, तो हमारे को अल्लाह ताला क्यों नहीं, अल्लाह ताला क्यों नहीं हिफाजत करता? ये चीज़ कहीं को नहीं उतरती हमारे दिलों के अंदर। छोटे छोटे चीज़ों से हमारे ईमान को हमें तंग करते हैं, हमारे ईमान से हट जाते हैं। पानी दो बच्चे को भेजो। मैं समझाना चाहता हूँ ये बात कि ये क्या है, किताबों की बात मौलाना सुनाता है, किताबों की बात हजरत सुनाता है, किताबों की बात हाफिज साहब सुनाता है, किताबों की बात और को सुनाता है, किताबों की नहीं है। जिन आयत का तज़किरा तुम्हारे सामने किया है, वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, उसके आगे भी दीवार है, उसके सामने भी दीवार है, दीवार के अंदर अल्लाह ताला महफूज करता है। ये आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी थी 1400 साल पहले, जब कुफ़ार मक्का ने अल्लाह के नबी को एक ये क्या बोलते हैं कमरे के अंदर रखकर पूरे कुफ़ार मक्का अल्लाह के नबी को मानना चाहते थे। अल्लाह उसके अंदर से बचाकर जब बाहर ले गया, उसका तज़किरा इसके अंदर है। 1400 साल के पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। 1970 पर 1975 में या 80 के बीच में एक जमात यहाँ से गई है, जमात का तज़किरा नहीं है। अल्लाह ताला हमें चाहते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत कैसा कर सकता है, हमारे जान की कैसा हिफाजत कर सकता है। पूरी दुनिया हमारे को मारने चाहे तो जब अल्लाह ताला राज़ी है, अल्लाह बचाना चाहता है तो कैसा बचा सकता है हमारे को। ये चीज़ तुम्हारे को समझाना चाहता हूँ। ये आयत के अंदर अल्लाह ताला इतना ताकत रखा है। अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में एक जमात गई थी, पहली जमात थी या दूसरी जमात थी, वहाँ से वो टेक्सास की तरफ उसे निकलना पकड़ा। रात में निकली वो जमात, 6 जनों की थी। पाकिस्तान का एक इंसान उसकी क्या रहबरी करता था। टेक्सास एक ऐसी हालत है आज का अंदर, टेक्सास के अंदर आज भी वहाँ मुसलमानों की हिफाजत नहीं हो सकती। क्रिश्चियनों के अलावा दूसरे जो भी जाते हैं बगैर जान से बचकर नहीं आते। जमात वाले समझाते हैं कि सामने वाले इंसान को हमें टेक्सास से होते हुए दूसरी जगह जाना है। जमात का यहाँ बात नहीं उठाता हूँ, हमारी ज़िंदगी का बात उठाता हूँ। जब अल्लाह ताला वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, इतनी बड़ी आयत को नाजिल करने के बावजूद भी हमें हालात से घबराते हैं, हालात से परेशानी उठाते हैं, तो हमें ईमान वालों में कहाँ शामिल होते हैं। हमें 2 साल 3 साल से हमारे को खाना कोई बंद नहीं करा, कितने हालत में रखकर भी अल्लाह ताला खिलाता है, कितने हालत में रखकर भी अल्लाह सुलाता है, कितने हालत में रखकर अल्लाह इज्जत देता है। हमारा तबीयत का बिगड़ना हमारे ईमान का सुधरना है, हमारा तबीयत का ख़राब होना हमारा आखिरत की बर्बादी से आखिरत की तैयारी करने का है। जब ये जमात को लेकर वो आदमी निकला रहबर बनकर, बार बार आमिर साहब से ये बात बोलता था, आमिर साहब अगर वहाँ जाते हैं हमारी जान की हिफाजत नहीं होती, वहाँ आकर AK-47 ज़्यादा होते हैं जो क्रिश्चियनों के हाथ में, उन्हें मार दिए तो हमारे को पूछने वाला भी कोई भी नहीं है। ये इलाका ऐसा है, रोडीज़म का है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर बहुत से जगह रहते हैं जहाँ मारने के बाद कोई नहीं पूछ सकता। आमिर साहब हंसते हुए बुला ले गए, एक क्रिश्चियन चर्च के सामने आमिर साहब पड़ाव डाले, क्या बोलते हैं उसे, टेंट के बाद अंदर बैठ गए आमिर साहब। ये आदमी थर थर कांपना शुरू कर डाला, क्या कहते तो कौन आता किधर से कौन मारता मालूम नहीं। अंदर से आमिर साहब तस्वीर लिए, तस्वीर में एक जिक्र करते थे, जिक्र के अंदर आमिर साहब हंसते जिक्र करते हैं। बाहर आ गए, बुलाने वाले बुलाते हैं, कौन है टेंट के अंदर, बाहर निकलो वरना तुम सब पर गोली चलती है। AK-47 उनके हाथ में, ये 4-5 से अच्छे लोग हैं, सामने वाले 14-15 है, हर एक के हाथ में 2-3 बंदूक है। अगर उन्हें फायर करे तो उनकी हालत क्या। अगर ये सिचुएशन में हमें है तो हमारी हालत क्या। जो सिचुएशन में प्रेजेंट मेरे हालत में है, अगर तुम्हारे को बाढ़ थे
तुम्हें ले सकते नहीं। मेरे हालात जो प्रेजेंट में सिचुएशन हालात में हो उसमें से 5% तुम्हें दिए तो ले सकते नहीं। सिचुएशन चलता है, बोलने वाला बोलता है बाहर से, अगर तुम्हें बाहर नहीं निकले तो तुम्हारे ऊपर फायरिंग चलती है। 1 बार 10 बार 20 बार अनाउंस हुआ, ये बंदा डर कर अंदर चल गया, बाहर गोलियां चलने की आवाज़ आती है, अंदर आमिर साहब और उसके साथी हंसते हुए जिक्र करते हैं अल्लाह की। चलते चलते उनके पूरे बंदूक ख़त्म हो गए। बात समझने की, मजाक करने की बात नहीं है। हमारी हिम्मत जो ख़त्म हो गई है अल्लाह के बंदे होने के बावजूद, अल्लाह हमारे को ईमान वालों को नहीं पैदा करता, इन सब शैतानों को पैदा करने की ज़रूरत उनको नहीं है। इतना तख्लीक अल्लाह ताला करा है सात ज़मीन और सात आसमान का, सिर्फ ईमान वालों के साथ। हमारे को हालात आते हैं, हमारी दुआओं की बरकत से शैतानों को मानने वाले शैतान जीते हैं। हमें उनको देख कर डरे तो हमारे जीने को फ़ायदा क्या है? गोलियों का फायरिंग चलता है अंदर से बाहर से, अंदर आमिर साहब जिक्र करते हैं, हंसते हैं, बाहर अंदर जो आदमी इनको रेबरी करता था, उनकी वाचिंग जो करता था, अंदर जो जाने के बाद उन्हें रोता शुरू हो गया, आज तो मैं कुत्ते की मौत मर जाता हूँ, ये दलिंदर आदमी कौन जमात के आ गए, लेकिन हमारी बात नहीं चलती है, इन्हें सुनता नहीं, उन्हें बाहर से फायरिंग चलती है। खुदा न खास्ता एक बुलेट आया तो भी हमें सब जने मर जाती। 15-20 मिनट हो गया, पूरे बुलेटा ख़त्म हो गए। उसमें से एक जना आकर बोलता है, कौन है, ज़रा बाहर का, तुम्हारे सूरतन देखना चाहता हूँ। जब वो आदमी बाहर का आया तो कांपता हुआ, पसीना निकल गया, भाई क्या हुआ, हाथ बांधकर बाहर गया तो वो समझाने लगे तुम्हें इंसान है या जिन्नात है, या ऊपर से तुम्हें क्या तो फरिश्ते हैं। इतने फायरिंग करें, तुम्हारे टेंट को फाड़ कर अंदर तक गोली नहीं पहुंची। समझ में आती है मेरी बात? हमें 14-15 जने बंदूक से तुम्हारे ऊपर फायरिंग करते हैं, तुम्हारा टेंट क्या है, छेद मारे तो छेद हो जाता, वैसे इसमें से एक गोली भी अंदर पहुंची नहीं। तुम्हें कौन है, इंसान है जिन्नात है? अमीर साहब उसे अंदर बुलाकर समझाने लगे। अल्लाह ताला, अल्लाह का शुक्र है, उनके अंदर भी ईमान की हालत आई। फिर वो सूरह यासीन हमें रोजाना पढ़ते हैं। हमारे को अल्लाह की मदद कहीं को नहीं मिलती, कहीं को नहीं मिलती हमारे को। हमारा पढ़ना, हमारा सोचना, हमारा समझना हमारा बिल्कुल ईमान के खिलाफ है, हमारा उसूल का खिलाफ है। जब हमें पढ़ते हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लिख लो, मेरे गर्दन पर छुरी रखो, अगर तुम्हारे सामने शैतान भी आता है तुम्हें पढ़ो, अगर उसके बाद उन्हें हाँ ठहरे तो मेरा गर्दन में काट लेता हूँ। तुम्हारे अंदर पढ़कर तुम्हारे शैतानों को दूर करने की ताकत किसके पास है? वो मेरी बात समझ में आती है? बात औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जादू हो, जिन्नात हो, एक मरतबा एक हादिसा हुआ, ये सब भी समझाने का क्या है, बोलने का क्या है? हमारे अंदर, मेरे अंदर भी ईमान का ताज़ा हो, तुम्हारे अंदर भी ताज़ा हो। उन्हों क्या करे, इन्हों क्या करे, हमें अल्लाह के कलाम को ईमान के साथ सुनते हैं, शिफा के नीयत से सुनते हैं, परेशानी दूर करने वाला ऐसा समझ कर सुनते हैं। अल्लाह चाहे तो हमारे पूरी हालात को सही करता। औज़ुबिल्लाह के अंदर ये ताकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसके अंदर वीडियोस में भी बोलता रहता हूँ, क्या चीज़ है? शैतान को, गर्दन को तोड़ने वाली चीज़ है औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान को जो अल्लाह ताला पैदा करा, वहाँ से हमारे तक जिन्नात को आना है तो 1000 जिन्नात मिलकर एक शैतान नहीं हो सकते। मेरी टाली के बराबर सुनो, 1000 जिन्नात मिलकर एक शैतान नहीं हो सकते। वैसे शैतान को अल्लाह के नाम लेकर हमें मार सकते हैं, दूर भगा सकते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकता है। वो औज़ुबिल्लाह तुम्हें पढ़ते हैं, वो औज़ुबिल्लाह मैं पढ़ता हूँ। मेरा अकीदा है, मेरा अल्लाह चाहे तो बुरा सही कर सकता। तुम्हारे अंदर जब ये अकीदा आता, तुम्हारे घरें जन्नत बनते हैं इंशाअल्लाह। एक गांव के अंदर एक हादसा हुआ, एक आदमी के ऊपर एक आदमी दुश्मन हुआ। मैं औज़ुबिल्लाह के बारे में समझाता हूँ, तफसीर नहीं करता हूँ। जिन किताबों के अंदर इनका हवाले से मेरी ज़िंदगी को अल्लाह तब्दील करा, वो हवाले तुम्हारे सामने रखता हूँ। एक गांव के अंदर एक आदमी से एक आदमी को झगड़ा हुआ, तो वो आदमी क्या करा है, सामने वाले आदमी के ऊपर जादू करना शुरू करा। एक ऐसे जादूगर जिसे वो ज़माने में कोई टच नहीं कर सकता था। रूहानी आमिल बहुत थे, पलीदें के चीटियाँ वाले बहुत थे, लेकिन उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। सिफली आमिल था, खतरनाक जादूगर था। इसकी घर में हालात बर्बाद होती चली गई कि इसके सामने जो लड़ा है, अपोजिट में जो लड़ा है, उसकी हालत बर्बाद होती चली गई।
एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, साले गुजर जाते हैं, आमिला बदलते हैं, लेकिन हालत तब्दील नहीं होती। रोज़ का रोज़ बढ़ता जाता है हालत, लेकिन कम नहीं होता है। परेशानी बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। बढ़ते बढ़ते चले जाता है। तो एक दिन इन्हें क्या करा, रूहानी आमिल के पास पहुंचा। भाई उन्हें क्या बोला रूहानी आमिल, ये मेरी बस की भी बात नहीं, अगर वो जादूगर मेरे ऊपर हमला करे तो मैं उसके हाथ में संभाल नहीं सकता, मैं मर जाता हूँ, मेरे ताकतें काम नहीं करते। लेकिन एक रास्ता है तुम्हारी ज़िंदगी में, अगर तुम्हें इसे मौत भी आए या ना आए, अगर तुम्हें इसमें मर गए तो ईमान वाले ईमान के साथ मरते हैं, अगर तुम्हें जिए तो ईमान के साथ जीते हैं। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, रिजल्ट मिले तक तुम्हें इसके ऊपर कोशिश करो। कोशिश करे तो अल्लाह तुम्हारी मदद कर सकता। दुनिया में कोई सा आमिल, कोई सा जादूगर उसके सामने नहीं डर सकता, क्योंकि शैतान को खुद बुलाकर उन्हें क्या भी कर सकता है इंसानों को। ये बात सुनने के बाद जो जादू करता है इसके ऊपर, उसके पास भी जाकर उसे घिगा लिया, भाई मैं तेरे को क्या गुनाह कर रहा हूँ, उन्हें कौन के पैसे दिया तो मेरे को, मेरे बीवी की ज़िंदगी को, मेरे बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद करता है, मेरे ऊपर रहम कर। तो उन्हें हंसना शुरू हो गया। जिसके ऊपर शैतान का जुनून पैदा होता, जिसके अंदर शैतान आ जाता, ना बड़े उसके आंखों में दिखते हैं, ना छोटे उसके आंखों में दिखते हैं, ना माँ बाप की ताज़ीम उसके हाथ से होती है, ना छोटे बच्चों की उसकी कदर उसके हाथ में नहीं होती है। हंसना शुरू हो गया। हंसता हंसता कहता है, तेरे को मेरे अलावा कोई बचा नहीं सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ता। कैसे हालत में तुझे दुनिया से मैं भेज कर आता हूँ। घिगा लिया, उसके हाथ में जो हुआ हुआ। उसके बाद चला जरा दिन। अब जो रूहानी आमिल बोला था, रात में बीवी से मशवरा करा, तू है, मैं हूँ, मेरे साथ अल्लाह है, हमारे सबके साथ हमारा रहबर, हमारा अमीर अल्लाह है, जो भी होंगे हो जाएंगे। अगर मर गए तो हम ईमान के हालात में, फलाना रूहानी आमिल मुझे ये चीज़ बोला था, इसके अलावा हमारे को दूसरे में दुनिया में रास्ता नहीं। एक काम कर, तू घर के अंदर बैठ जा, मैं मस्जिद के अंदर बैठ जाता हूँ। हमारा पढ़ना पूरा कुरान नहीं, हमारा पढ़ना पूरा यासीन नहीं है, हमारा पढ़ना पूरा आगो क्या है, और एक बड़े सूरह नहीं है, सूरह बकरा नहीं है। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कोई आकर तेरा गला भी काटे तो ना छोड़, मैं भी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मैं पढ़ता रहता हूँ। अगर कोई आकर मेरा गला काटे ना, मैं नहीं छोड़ता। इस मकसद से अल्लाह के ऊपर भरोसे से उन्हें मस्जिद में बैठ गया, उसकी बीवी घर में बैठ गई। पढ़ते हैं, उनके ऊपर से सवाल क्या है, सामने से वार शुरू हो गया जादूगर का। उन्हें शैतान को क्या बोलते हैं, खबाइस को भेजता है। वहाँ से एक जना लगा को खून डालता है इनके ऊपर, एक जना पत्थर मारता, एक जना शेर के जैसा आकर सताता, एक जना आगो हड्डियों को कूड़े के जैसा सताता। लेकिन इसका मकसद था, मैं मर भी गया लेकिन मेरा अल्लाह को नहीं छोड़ता, मुझे आज अल्लाह कैसी हालत में फैसला करना। चलता चलता खून का, इधर घर में बीवी परेशान, मेरा मर्द, मेरे शौहर की हालत क्या है मस्जिद में, इधर मर्द परेशान, मेरी बीवी की हालत क्या है। चलते 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 हालत हो गया 3.5 घंटे का वक्त हो गया, सुबह का जो तहज्जुद का वक्त हो गया। एक आदमी बाहर से पुकारता है, तेरा पाँव पकड़ ले, तू तेरा पढ़ना बंद कर, अब यहाँ से तेरे को संभालने की ताकत, तेरे ऊपर हमला करने की ताकत मेरे पास नहीं। चलता है चलता, उन्हें रात से बकता है। अब अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुआ, इतने दिन कौन की इतना खुद मेरे ऊपर कौन की क्या करे, मेरे ऊपर वार करे। अब इसके बाद मैं जो कौन की बाहर बुलाता है, अगर गया तो मेरी हालत क्या, सोचकर डरता डरता बाहर गया। जिस जादूगर इसे देखकर हंसा था, जिस जादूगर इसे मारने की धमकी दिया था, तेरी जोरू बच्चों को ख़त्म करने का जो ये करा था, वो जादूगर एकदम बेबस, एकदम लाचार, एकदम कमज़ोर और जिस्म पर पूरा मार खाकर ज़ख्म होकर है। और बोलता है, भाई इसके बाद तू कौन सा है तो बड़ा है, मेरा अपोजिट में कौन सा तो क्या है कलाम को तो यूज़ करा है, मुझे मालूम नहीं होता है। तो वहाँ को पढ़ना बंद कर, मेरा हाथ से नहीं तो जीना ख़त्म हो जाता। जितने मेरे शैतानी ताकतें थे, शैतानी ख़बाइस थे, नापाक चीज़ें थे, उतने मेरे को वापस आकर मुझे मारकर मेरी जिस्म की हालत करे। मैं ये गांव में नहीं ना, कम से कम तेरे आंखों की नज़र जहाँ तक चलती है वहाँ तक मैं ये दुनिया में नहीं रहता, वहाँ से चले जाता हूँ। ये ताकत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में। मैं ऑलरेडी से बोलता हूँ फलाना पढ़ो, 4 दिन पढ़ेंगे, 5वां दिन पढ़ेंगे, 6वां दिन पढ़ेंगे। मौलाना पढ़ी क्या भी नहीं, मौलाना क्या करता, तुम्हारे दिल में क्या तो उतर को सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तो मौलाना पढ़ना। हमारे दिलों की तकलीफ़ों को, हमारे मुरादों को अल्लाह के सामने रख सकते हैं। मौलाना किसी की तकदीर को नहीं बदला सकता, 100% तुम्हारे सामने बोलता हूँ। किसी की ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर सकता। तुम्हारे दिल तब्दील हो गया तो रास्ते में ये भी एक रास्ता है तुम्हारी ज़िंदगी तब्दील करने का। वो इंसानी हालात हो, जिस्मानी हालात हो, रूहानी हालात हो,
अगर तुम्हारे दिल को तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सके, तुम्हारे दिल को तुम्हें अपने जगह नहीं रख सके, शैतान के वसवसों में डाले, मौलाना पूरी कुरान तुम्हारे सामने सिंगर का जैसा गाना गाए तो क्या भी नहीं होता। तुम्हारे हालात को तुम्हें तब्दील करना है तो तुम्हारे इरादों को तुम्हें सही करना। अब ये हमें बोल लेते हैं, मौलाना पढ़ लेते थे, मेरे सवाल भी बहुत ताज्जुब के सवाल आते हैं। एक बार फ़ोन में इतना टेंशन में रहता हूँ, उनके सवाल तो सुनकर मेरे टेंशन ख़त्म हो जाती है। वैसे सवाल भी करते हैं मेरे से। तो मैं बोली हूँ, मैं पढ़ी हूँ खाट को, सुबह को उठूँगा जाए। काम बोलने का मतलब अलग है, रात में इतना उठकर इतना हो तो पढ़ो। अल्लाह चाहे तो तुम्हारी ये दलिंदरा की ख़त्म होती, नहीं तो ये बीमारी ख़त्म होती। 10 मिनट में नींद आ गया, पढ़ गई मैं, सुबह ही उठी, क्या करना का तो लेक जा कांदो खबर में डाल जाती थी, दलिंदर बन जाती, क्या करना। अब तकलीफ आती, डॉक्टर के पास जाना है, 24 घंटे झाको मारते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है कि अंदर क्या है कि बाहर क्या है कि। जब अल्लाह हमारे ज़िंदगी से शैतान को हटा डाला, अब आफतों को हटाता है। जरा खुद जाग लो मरा को तो कौन जागते नहीं, जरा खुद क्या तो करो तो कौन करते नहीं, सब भी मौलाना करना को तो मौलाना कहाँ भागना। यहाँ मौलाना का डिपेंड नहीं है, इसमें हमारा जमा होने का डिपेंड है। हमें अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा रखते हैं, अल्लाह के कलाम के ऊपर भरोसा रखते हैं। कुरान करता हूँ हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी को देखकर दूसरों की ज़िंदगी तब्दील होना। इधर का आप करो, निकाल कर लगा। मैं तुम्हारे को यहाँ बुला को बयाना कर ले को क्या कि तुम्हारे को समझा ले को रहने का होता, वो भी का मेरे पास नहीं है। बुलाने का मकसद है हमारे दिलों के अंदर दुनिया में किसी जादू हो या जिन्नात हो तो उनसे कुछ भी नहीं होता, जो भी होता अल्लाह की ज़ात से होता। अब यहाँ से जो भी तुम्हारे को वीडियो मैं फॉरवर्ड करता हूँ, मैं इसको सवाब जारिया की नीयत से फॉरवर्ड करता हूँ। मेरी बात को अच्छा समझने की कोशिश करो। सवाब जारिया के नीचे मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, यूट्यूब के अंदर रखता हूँ। ये तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें खुद उन पर चलने की कोशिश करो, छोड़ो से। उसके बाद वो दूसरों तक तुम्हें पहुँचा सकते हैं। पहले तुम्हें नहीं कर सके, पहले तुम्हें खाना नहीं खाए तो दूसरों को क्या डालते हैं, पहले तुम्हारा पेट नहीं भरे तो दूसरों का क्या देख सकते हैं। और इसके अंदर मैं ये आयत को, जो आयत तुम्हारे सामने बोला हूँ, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। एक जुमेरात का जो हमारा जूम मीटिंग में, ज़रा मैं भी इंसान हूँ, मेरे दिल के अंदर भी ज़रा रहम है। मैं भी इंसान होने की वजह से, मेरे अंदर भी, मुझे बीवी बच्चे होने की वजह से मैं कितना भी कठिन रहता हूँ, लेकिन दिल के अंदर कान की ज़रा मोहब्बत है। मैं हमारे भाई के बारे में दुआ करता था, करते करते आंखों में से पानी निकल गया मुझे भी, क्योंकि तो मैं भी उसे बचपन में पाला हूँ बेटे की तरह। तो उसके बाद मैं तुम्हारे को खुला ये चीज़ बताता हूँ, मेरा जिस वक्त इस क्या बोलते मजलिस का रखने का, इस जलसे का रखने का इरादा था, उसी इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह तय कर चुका था कि यह आयत के बारे में मैं बताना है। उम्मत के अंदर बहुत से तकलीफ़ों में, मुसीबतों में मेरी हालत ऐसी हुई, मेरी हालत ऐसी हुई, तो ये आयत तुम्हारे को यूज़ होने से पहले 3 दिन तक मेरा भाई का लापता था, किधर है मालूम नहीं, अब भी कहाँ है मालूम नहीं। लेकिन ये तो मिल गया कि फलाना जगह है, किसी के हाथ में है, वो किस वजह से है क्या नहीं मुझे तो मालूम नहीं, अल्लाह जाने। इसके अलावा जो भी करता अल्लाह ताला हमारे अमाल को तब्दील करने के वास्ते करता है, इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी को भी अल्लाह ताला इल्म और अमल की दुनिया के साथ मदरसे के खादिम बनने की ज़िंदगी अल्लाह ताला उसे दे। मैं भी उसके बारे में, हमारे माँ बाप की सबकी दुआ ये है। मैं समझाने का ये है, मैं 3 दिन लगातार हर नमाज के बाद ये चीज़ को विर्द करता रहा। तीसरा दिन सुबह को अल्लाह ताला मेरे भाई का रास्ता मेरे फ़ोन को दिखाया कि फ़लाना जगह फ़लाने इसमें तेरा भाई अटक कर है। मैं भी तुम्हारे जैसा मजबूर हूँ, मैं भी, मेरे अंदर शैतान है, जिन्नात है, या मैं किसी चीज़ को वश कर लूँ, ये चीज़ को मैं खुद मानता नहीं। कई को वो भी हमारे जैसा एक जानदार है, उनको एक लिमिट रहता। एक जिन है 100 मौक्किल कितनी ताकत रखता, उतना जिन एक ताकत रखता।
एक जिन कितना ताकत, 1000 जिन्नात कितनी ताकत रखते हैं उतने 1000, ये क्या है, एक ग्राम शक्ति के अंदर जो शक्तियाँ रहती हैं, खबाइस की चीज़ें, औरतें होती हैं, खबाइस बोलते हैं उनको, वो चीज़ें 1000 जिन्नातों की ताकत रखते हैं। यहाँ तक कि ये ताकतों को मान लेते गए तो हमारी हालत, हमारी ताकत ख़त्म होती। पहले हमारा काम हमें करे, रब के ऊपर भरोसा रखे, मदद करने वाला कैसा भी करता। पहले हमें कोशिश नहीं करे और आपको हमें मांगने वाले बराबर नहीं मांगे, हमारी कोशिश पूरी नहीं हुई तो हमारे को मदद नहीं मिलती ऊपर से। एक चीज़ मुझे होना का तो होना चाहिए कैसी हालत में, जब हाँ हो गया वो चीज़ ख़त्म हो गया, दूसरा दिन मुझे याद आया दुआ में, ये चीज़ में तुम्हारे दुआ के बाद ये चीज़ मुझे याद आई। एक ऐसा वक्त था जहाँ मैं पूरी तरह से फंस गया था, वो चीज़ मुझे याद आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक 3-4 मरतबा हो गया रहता, दूसरा दिन अल्लाह मुझे ये चीज़ का इत्तला दिया कि फ़लाना हुआ। अब मैं इतनी चीज़ को तुम्हारे सामने रखता हूँ, फिर बार बार मुझे कॉल आते हैं कि मुझे फ़लाना परेशान है, फ़लाना ये है। अगर जादू जिन्नात के परेशानी है, तुम्हारे को मौलाना साथ नहीं देता है, तुम्हें क्या भी करने को तैयार है, मैं क्या भी लेने को भी तैयार है, वो बात अलग। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है, मौलाना से नहीं होता, दुआ करो, अल्लाह की शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, 10 जना में 10 दुआ करते हैं, किसी को 4 लगता, किसी को नहीं लगता, वो अल्लाह की मर्ज़ी है, तुम्हारी तकदीर के फ़ैसले है। अब तुम्हें जरा जने ये क्वेश्चन में मुझे रेस करते हैं, उनके घर में जाते हैं, उनको दुआ करती हैं, उनका सब भी हो जाता। अरे मेरे हाथ में होता है तो तुम्हारे घर में कहीं को आता हूँ मैं, मेरे हाथ में उतना चीज़ है, मेरे दिल में किसी के बारे में बुरा कभी भी नहीं रहता, ये चीज़ भी समझाता हूँ। किसी के बारे में बुरा भी नहीं रहता, किसी के बारे में अच्छा भी नहीं रहता। अगर मैं कदम डालता हूँ, इसके अंदर मेरा रब राज़ी है या नहीं, मैं कदम पीछे हटाया हूँ, इसके अंदर अल्लाह राज़ी है या नहीं, वो मेरे साथ में कौन भी हो, मेरे सामने कौन भी हो, किधर भी हो, मेरे से जो हुकूक अल्लाह को, जो इबादत की जो हुकूक है अदा करा हूँ या नहीं। अगर मेरे ज़िंदगी में गलती क्या चले हैं, मेरा मकसद ये होता है कि अल्लाह यहाँ तक लाया है, यहाँ मेरे से क्या काम कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है। मेरे दिमाग ऐसा दौड़ता रहता, दूसरी चीज़ों के ऊपर नहीं रहता। अब यहाँ समझाना क्या चाहता हूँ, जो खाना रखते हैं या पानी रखती हैं या किसी के घर को बुला लेती हैं, अगर हो भी सकता कि अल्लाह चाहे तो उनके सामने हाथ उठा सकते हैं, अल्लाह उनकी मदद कर सकता। अब हमारे घर को आते नहीं, ये घर को आते नहीं को तो मेरे अमल की दुनिया ये कैसी भी है, मैं पूरी तरह सबको समझाता हूँ। कई को तो मेरे बारे में कभी भी गलत फहमी नहीं रख लो दिमाग के अंदर। एक बार एक वक्त ऐसा होता, मेरी बीवी का हाथ का खाना भी मैं नहीं खाता, मेरी बीवी पानी पकड़ को दिए तो मैं नहीं नहाता, मैं खुद भी करना पकड़ता, मैं कभी भी किसी इंसान को कभी भी बताता नहीं। एक ज़माना था, अगर मैं ये चीज़ पहले मेरे अमल की शुरुआत के ज़माने में करता तो ये मदरसे में बच्चों की ज़रूरत नहीं, खाली पेशेंटों को जगह नहीं मिलती थी। ये चीज़ मैं पहले नहीं करने की वजह से दुनिया में हर एक जगह धोखा खाते खाते खुद बीमार होकर यहाँ तक आया, अल्लाह का शुक्र है, वो बात अलग है। यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ, मेरे दुआओं से भी ज़्यादा अल्लाह ताला तुम्हारे माँ बाप की दुआओं में वो तासीर रखा है। मेरे दुआओं से ज़्यादा अपने शोहर के दुआओं में अल्लाह ताला ये ताज़ीम रखा है। घर के अंदर तुम्हारे घरों में आफत आती है तुम्हारे बेबरकती की वजह से, तुम्हारे घरों में बरकत ख़त्म हो जाती है तुम्हारे शोहर के नाफरमानी की वजह से, तुम्हारे घरों में सुकून ख़त्म हो जाती है नमाज की पाबंदी नहीं होने की वजह से। अब इसमें मौलाना क्या करता, मौलाना की दुआ क्या करती, आफत अल्लाह की तरफ से आए तो मौलाना क्या कर सकता। मैं समझाने का ये है, फिर इतना दूर बुला को मौलाना के पास क्या की है कर को हमें आई, यहाँ देखे तो मेरे से क्या भी होता नहीं, हमें फिर कौन सा मौलाना को धुन लेना कि मौलाना को से भी किसी मुझे भी धुनने की ज़रूरत नहीं। मैं ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्या समझाता हूँ, अगर हमारा ईमान सही है, मौलाना पानी दिया तो ख़त्म, अल्लाह चाहे तो, हमारा ईमान सही है, अच्छी बात, अल्लाह का नाम लेकर मैं देखता हूँ ख़त्म। हमारा ईमान सही है, सर के ऊपर क्या की परेशानी आया, अच्छी बात, अल्लाह है देखने वाला, वहाँ ख़त्म होता। अगर हमारा ईमान सही नहीं है, मैं रात को बैठकर देखता हूँ तुम्हारा काम, रात पूरा घूमने हमारे तो भी तुम्हारा काम नहीं होता, मैं क्या कर सकता हूँ उसे। ये चीज़ को बहुत से जने सुनने भी रहते हैं, ज़िंदगी में मेरे साथ जो चलने वाले हैं वो देख को भी रहते हैं, ज़रा जने दुआ करती हैं मेरी हालत देखो, मैं भूल भी रहता हूँ, अल्लाह उनकी हालत को देखो रहता, परेशानी में दुआ करती हैं, बीमारी में दुआ करती हैं। ये बात क्या समझाना चाहता हूँ, हमारे अकीदे को कैसी हालत में कभी भी बिगड़ने नहीं देना, हमारे अकीदे को कैसे हालत में कहाँ भी बिगड़ने नहीं देना। अगर बिगड़ने दिए तो हमारे को क्या है, हमारी ज़िंदगी का टोटल मकसद ख़त्म हो जाता।